आप सभी को जय मसीह की। आज हम जो अध्याय ले रहे हैं अध्ययन के लिए वो है यशाया 59 अध्याय। 59 अध्याय की पहली और दूसरी आयत को जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ इस तरह से लिखा है कि सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि वह उद्धार ना कर सके, और ना वह ऐसा बहरा हो गया कि सुन ना सके। ये पहली आयत है। और उद्धार ना कर सके और सुन ना सके, दो बातें हैं। यहोवा जो परमेश्वर है वो हमारी ही तरह है। उसके हमारी तरह आँख हैं, कान हैं, हाथ हैं, पैर हैं। वो चलता है, फिरता है, देखता है, सुनता है, सब कुछ है। लेकिन हम इंसान, क्योंकि हमने उसे देखा नहीं है, तो इसलिए हम अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं या लगाते हैं कि अरे परमेश्वर हमें इस चीज़ को देखने से या हम इससे बच जाएंगे। अगर हम कहीं चोरी कर रहे हैं तो हमें परमेश्वर नहीं देख रहा, या कहाँ है परमेश्वर, है ही कहाँ, कोई ईश्वर है कहाँ। भाई अगर होता तो दिखाई देता, ये हमारी सोच है। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि सुनो, कहने का मतलब ये हुआ कि परमेश्वर कह रहे हैं कि भाई सुनो, तो अपने दिमाग में ये बात जो अगर तुमने बैठा रखी है कि कोई है ही नहीं, कोई है या था वो चला गया, या तुम्हें कोई देख ही नहीं रहा, ऐसा अपने दिमाग से निकाल दो। तुम ये सोच रहे हो कि कोई देखने वाला नहीं है, कोई हमें कोई हमारे बारे में सोचने वाला नहीं है, या हमें कोई देख नहीं रहा, तो ये सब बातें अपने दिमाग से निकाल दो। क्योंकि जब तुम ऐसा सोचते हो तो तुम ये भी सोचते हो कि अब कोई उद्धार करने वाला भी नहीं है, अब क्या करें, जो करना है करते रहो, अपने दिमाग से करते रहो। अब उसमें फिर चोरी चकारी और सब कुछ जो भी बुरा काम होगा वो हम करना शुरू कर देते हैं, और फिर हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। लेकिन यहाँ लिखा है कि यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि वो उद्धार ना कर सके, कान ऐसे बहरे नहीं हो गए कि वो सुन ना सके। तो जब अगर हमें कोई चीज़ चाहिए तो उसके लिए परमेश्वर से ही हमें प्रार्थना करनी चाहिए, रिक्वेस्ट करनी चाहिए, और उसके पास जाना चाहिए, ना कि हम अपना दिमाग लगाएं कि हमें किस तरह से या कैसे धोखाधड़ी करके, या कैसे चोरी चकारी करके, या कैसे और दूसरे गलत काम करके हम उन चीज़ों को हासिल करें, जबकि परमेश्वर हमें सब चीज़ें बड़ी आसानी से दे सकते हैं। तो इसीलिए परमेश्वर कह रहे हैं कि सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा, मतलब इतना छोटा नहीं है। परमेश्वर तुम्हारा इतना छोटा कोई नहीं है कि वो ये सब छोटी मोटी चीज़ें ना कर सकें। वो आपको सब कुछ दे सकता है, और उसके लिए कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, कोई ज़्यादा कठिन काम नहीं है। और उसकी दूसरी आयत में लिखा है कि परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने, किसके अधर्म के? तुम्हारे, यानी कि हमारे, जो आप सुन रहे हैं, आपके और सब इंसानों के अधर्म के कामों के कारण। अब देखिए, अभी बहुत सी बीमारियां फैलती हैं, क्यों? वे हमारे कर्म के कारण। बाढ़ आती है, क्यों? हमारे कर्मों के कारण। हम क्या करते हैं कि कूड़ा फेंक देते हैं और वो नालों में अटक जाता है, नाले साफ़ नहीं हो पाती। फिर हमने गाड़ियाँ भी इतनी ज़्यादा चलाई, पॉल्यूशन हो गया, उसकी वजह से सारा मौसम ख़राब हो गया। अब ये बाढ़ आती है, शहरों में पानी भर जाता, गली मोहल्लों घरों में पानी भर जाता। ये सब क्या है? ये हमारी वजह से है। अब इसमें परमेश्वर ने आके कहीं पन्नियाँ नहीं डाली, या उसने कहीं कूड़ा नहीं डाला, ये हमने ही किया। तो वैसे ही यहाँ पे लिखा है कि तुम्हारे अधर्म, यानी तुम्हारी गलतियों की वजह से, तुम्हारा जो तुमने रचा है, जो तुमने किया है, जो तुम्हारी सोच है ना, उसकी वजह से ऐसा हुआ है कि तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया। परमेश्वर से अलग होने का मतलब क्या है? यानी कि वो सारी चीज़ें जो कि हम योजनाएं बना रहे थे, और हमने योजना में ये सोचा कि अरे इसमें परमेश्वर की क्या ज़रूरत है, यहाँ हम खुद कर लेंगे, हमारे अंदर इतना दिमाग है। जबकि याद रखने वाली बात यह है कि परमेश्वर ही हमें दिमाग देते हैं, हमें बुद्धि देते हैं। भजन संहिता में लिखा है कि बुद्धि देने वाला परमेश्वर है, उसके वचन से बुद्धि मिलती है। लेकिन हम अपना दिमाग लगाते हैं, अपनी बुद्धि चलाते हैं, तो कई बार जब असफल हो जाते हैं तो फिर पछताते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए लिखा है कि तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुम्हें परमेश्वर से अलग किया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुख तुमसे ऐसा छिपाया कि वह नहीं सुनता। सुनता तो है, लेकिन तुम्हारे कामों के कारण वो नहीं सुनता।
अब तो बहुत प्रार्थना कर दो, लंबी लंबी प्रार्थना कर दो, शायद आप शायद हो सकता है बहुत कुछ आपने योजना बना ली कि हाँ मैं ऐसे ये बोलूँगा, वो करूँगा, ये करूँगा, या और कुछ चढ़ाऊँगा या दान करूँगा, सब कुछ आपने योजना बना ली, लेकिन फिर भी नहीं सुन रहा, क्योंकि हमारे काम ऐसे हैं। हमारे कामों की वजह से वो सुन नहीं रहा है, सुनना चाहता है लेकिन सुन नहीं पा रहा है, क्योंकि हमारे काम ऐसे हैं, हम बहुत ज़्यादा बुराइयों में फंसे हुए हैं। तो जब तक हम अपने आप को शुद्ध नहीं कर लेंगे तब तक वो हमारी प्रार्थना को सुनेगा नहीं। हम शिमशोन के जीवन से देखते हैं कि वहाँ उसने भी एक बार उसको परमेश्वर से वरदान मिला था, उसको ऐसी शक्ति, ऐसी ताकत मिली हुई थी कि वो अकेला पूरी सेना से लड़ सकता था, हरा सकता था। लेकिन एक समय ऐसा हुआ कि उसके कामों के कारण, उसके अधर्म के कामों की वजह से क्या हुआ कि उसने अपनी वो ताकत खो दी, और फिर वो एक समय एकदम निर्बल हो गया। और फिर भी उसने एक समय प्रार्थना की, लेकिन उसे वो प्रार्थना का जवाब नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि उसने अधर्म ऐसा कर दिया था कि उसको परमेश्वर का वो जवाब नहीं मिला, वो उत्तर नहीं मिला। तो फिर अंत में उसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि उसने अधर्म इतना ज़्यादा कर दिया था। एक के बाद एक स्त्री, एक महिला उसने अपने अपने लिए चुन ली, किसी से शादी की या व्यभिचार किया या कुछ भी किया, लेकिन वो क्या है, अधर्म में फंसता हुआ चला गया। तो इसीलिए परमेश्वर ने उसकी सुनी नहीं, और जब तक सुनते तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि वो इतना ज़्यादा फंस गया था इन बुराइयों में कि उसके अधर्म यानी कि उसकी बुराइयाँ इतनी ज़्यादा हो गई कि परमेश्वर ने उसे सुनना ही छोड़ दिया। तो इसलिए अगर जीवन में कोई परेशानी है या कुछ भी है, तो इसका ध्यान रखें कि वो परेशानी ऐसे नहीं है, हमारे अधर्म के, हमारे बुरे कामों की वजह से ही वो परेशानी आई है। तो अब हम अपने अधर्म के, अपने बुरे कामों को जब हटाएंगे तो वो परेशानी भी खुद ब खुद हट जाएगी। तो चाहिए कि हम सारा ध्यान अपने परमेश्वर पर लगाएं, ताकि उनसे बुद्धि मांगें, अपना दिमाग ना चलाएं, परमेश्वर से बुद्धि मांगें, और वो हमें अच्छे मार्ग पर चलाएं। और जब वो हमें बुद्धि देंगे, हम कोई भी काम बुद्धिमानी से और सही तरीके से कर पाएंगे, और फिर हम अपने जीवन को सफल भी बना सकेंगे। अगर हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे तो हम कहीं ना कहीं ठोकर खाएंगे, पछताएंगे, और फिर हमें दोबारा परमेश्वर के पास ही लौट के आना पड़ेगा। और नहीं आएंगे तो भी हम ही पछताएंगे। परमेश्वर हमें ज़बरदस्ती अपने पास खींचना नहीं चाहता, कि वो हमें ज़बरदस्ती हम पर काबू करना चाहता है कि नहीं तुम्हें मेरे पास आना ही पड़ेगा। बस वो हमें चाहता है कि हम प्यार से उसके पास आएँ। अगर ऐसा करना होता तो उसके पास इतनी ताकत है कि वो हमें ज़बरदस्ती अपने पास ला सकता है, और भी उसके पास तरीके हैं, लेकिन वो नहीं चाहता। इसलिए ज़रूरी यह है कि हम बहुत ठंडे दिमाग से प्रार्थना के साथ परमेश्वर के पास आएँ, उससे प्रार्थना करें, परमेश्वर हमें बुद्धि दे, बुराइयों से बचाएँ और हमारा उद्धार करें, और हमारी प्रार्थना को सुने। ये मुझे उम्मीद है कि इससे आपको सहायता मिली होगी, और परमेश्वर ने आपको इस वचन से आशीष दी होगी। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद।